पाकिस्तान ने दूसरे वनडे में जनूबी अफ्रीका को 81 रन से शिकस्त देकर 3 मैचेस की सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा ओवर्स में 329 रन बनाए। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने 80, बाबर आजम ने 73 और कामरान गुलाम ने 63 रन की शानदार इनिंग्स खेली। भारतीय क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी ने पाकिस्तान की शराइत मान ली। पाकिस्तान ने 3 बरस तक भारत जाकर ना खेलने की शर्त मनवा ली। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी, लेकिन भारत के मैच न्यूट्रल वेन्यू पर खेले जाएंगे। आईसीसी ने ऐलान कर दिया, कहा अगले 3 साल तक पाकिस्तान और भारत एक दूसरे के मुमालिक में आईसीसी इवेंट का कोई मैच नहीं खेलेंगे। भारत में होने वाली T20 वर्ल्ड कप में अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल और फाइनल तक पहुंचा तो भी मैच न्यूट्रल वेन्यू पर खेले जाएंगे। पाकिस्तान को मिलने वाले 2028 के विमेन T20 वर्ल्ड कप पर भी यही फॉर्मूला लागू होगा। क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक पाक भारत मुकाबले के लिए न्यूट्रल वेन्यू कौन सा होगा, ये फैसला मेजबान मुल्क करेगा। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से पाकिस्तान के हक में जो भी बेहतर होगा वो करेंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का 2 टोक पैगाम, कहा वो कोई काम तहरीरी हुए बगैर नहीं करते। अगर कोई मुकरेगा तो देखेंगे कैसे मुकरता है। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल के मामले पर वजीर आजम शहबाज शरीफ का मौलाना फजल रहमान से राबता। वजीर आजम ने मौलाना फजल रहमान को आज मुलाकात की दावत दे दी। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजल रहमान आज दिन में वजीर आजम हाउस में मुलाकात करेंगे। वजीर आजम से राबते के बाद मौलाना फजल रहमान का मुफ्ती तकी उस्मानी से राबता, मुलाकात से मुताल्लिक मुशावरत की। बांग्लादेश ने पाकिस्तान से आने वाले सामान के 100% फिजिकल मुआयने की शर्त खत्म कर दी। ढाका एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी मुसाफिरों की जांच पड़ताल के लिए कायम खुसूसी सिक्योरिटी डेस्क और पाकिस्तानी वीजा के दरखास्त दहिंदगान के लिए इजाफी क्लियरेंस की शर्त भी खत्म। काहिरा में वजीर आजम शहबाज शरीफ और बांग्लादेश के चीफ एग्जीक्यूटिव एडवाइजर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का दोतरफा ताल्लुकात में हालिया मुस्बत पेशरफ्त पर इजहार इत्मीनान। बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में दोतरफा ताउन को वुसअत देने पर इत्तफाक। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पाक बांग्लादेश तिजारत और सफ़र की सहूलत के लिए हालिया इक़दामात पर शुक्रिया अदा किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की इंडोनेशिया के सदर से भी मुलाकात। कहा इंडोनेशिया के ताउन और हिमायत से पाकिस्तान इलाकाई फोरम आसियान का मुकम्मल डायलॉग पार्टनर बनेगा। इस्राइली मजालिम से ऐसी आग भड़क रही है जो खित्ते को लपेट में ले सकती है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने खबरदार कर दिया। D8 सरबराह इजलास से खिताब में कहा इसराइली मजालिम गजा में तबाही मचाने के बाद अब मकबूजा मगरबी किनारे तक फैल चुके हैं। इसराइली जारियत गजा के बाद लबनान और शाम तक फैल चुकी है। पाकिस्तान का एक बार फिर गजा पर इसराइली हमले बंद करने का मुतालबा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा गजा में जंगबंदी खित्ते और दुनिया के अमन के लिए अहम है। अक़वाम मुत्तहिदा रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी लाखों बेबस फलस्तीनियों के लिए लाइफ लाइन है। वजीर आजम ने मजीद कहा कि IT के शोबे में तरबियत पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं ताकि बड़े पैमाने पर अपने नौजवानों को जदीद सलाहियतों से आरास्ता कर सकें, डिजिटल दुनिया के साथ मजीद बेहतर तरीके से जुड़ सकें और मुलाजमतों के मजीद मौक़े फराहम किए जा सकें। D8 सरबराह इजलास की साइड लाइन्स पर वजीर आजम शहबाज शरीफ की अहम मुलाकातें। तुर्की के सदर रजब तय्यिब एर्दोआन से मुलाकात में दोनों रहनुमाओं का $5 बिलियन के दोतरफा तिजारती हदफ के हुसूल के लिए इख्तिसादी ताल्लुकात के मजीद फ़रोग़ पर जोर। सदर एर्दोआन ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत पर जोर दिया। वजीर आजम ने तुर्क सदर को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ के काहिरा में ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान से भी मुलाकात। कहा सरहदी इलाकों की तरक्की और वहाँ के लोगों का माश बेहतर बनाने के लिए बॉर्डर मार्केटें फ़ाल करना अहम है। वज़ीर आज़म ने ब्रिक्स का रुकन बनने पर ईरान को मुबारकबाद दी और पाकिस्तान की ब्रिक्स में रुकनियत के लिए हिमायत की दरख्वास्त की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर मसूद पेज़ेश्कियान को दौरे पाकिस्तान की दावत भी दी। D8 इजलास के मौके पर वज़ीर आज़म की मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी से भी मुलाकात। फ़लस्तीन की सूरत हाल समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ D8 सरबराह इजलास में शिरकत के बाद वापस पाकिस्तान रवाना।
हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात के लिए इसी हफ्ते पार्लिमानी कमेटी बनाए जाने का इम्कान। वज़ीर आज़म की वापसी के साथ बाज़ाब्ता ऐलान मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक पार्लिमानी कमेटी को मुज़ाकरात या हुकूमती अपोजिशन पॉइंट्स पर मुशावरत और फैसलों का मुकम्मल इख्तियार होगा। हुकूमती कमेटी का ऐलान जुमे के रोज़ मुतवक्के था, लेकिन वज़ीर आज़म की मिस्र में सरबराह कॉन्फ्रेंस में मसरूफियात की वजह से मामलात आगे ना बढ़ सके। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि PTI की कमेटी बानी PTI से ये मनवा ले कि वो सही फैसला करें या गलत, उनको कबूल होगा। सेनेटर परवेज रशीद ने कहा, बानी PTI की बहन ने कहा 9 मई के मुजरिमान और वाक़यात को भूल जाएं, 26 नवंबर के मुजरिमान और वाक़यात को भी भूल जाएं। वो नहीं समझते कि PTI के मुतालबात पर कोई मुज़ाकराती अमल शुरू भी होना चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात, मुज़ाकरात में पेशरफ से आगाह किया। ज़राए के मुताबिक अली अमीन गंडापुर ने बानी PTI को बताया कि हुकूमत ने मुज़ाकराती कमेटी तश्कील देने की यकीन दहानी कराई है। अली अमीन गंडापुर ने बानी PTI से GHQ हमला केस की समाअत के दौरान भी मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक समाअत के दौरान मुलाकात में शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी ने भी तहरीक मौखिर करने की तजवीज़ दी। समाअत के दौरान अली अमीन गंडापुर और बानी PTI की 1.5 घंटा 1-on-1 मुलाकात हुई। हुकूमत और PTI मुज़ाकरात के लिए तैयार, लेकिन पहल कौन करेगा? PTI के शिबली फराज का कहना है कि हुकूमत पहल करेगी, मुज़ाकरात की भीख नहीं मांगेंगे। हुकूमत के मफाद में है कि बाज़ाब्ता मुज़ाकरात की पेशकश करें। बानी PTI से मुलाकात तक कमेटी की हुदूद का तयन नहीं हो सकेगा। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तलाफ उमर अयूब बोले, लगता है हुकूमत को मुज़ाकरात में दिलचस्पी नहीं। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ ने कहा, पार्टी को बार बार मशवरा दिया कि हुकूमत के बजाय अपोजिशन के साथ बात करें। सियासी जमातें एक प्लेटफॉर्म पर आएँ तो हुकूमत खुद मुज़ाकरात के लिए तैयार होगी। डायलॉग और डायलॉग ही हर मसले का हल है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का इस्लामाबाद में स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, जरूरी नहीं कि हर चीज का फैसला हो जाए और हर शर्त मानी जाए। एक दूसरे को इज्जत देंगे तो तमाम मसाइल हल हो सकेंगे। परफॉर्मेंस पर बात जरूर करें मगर जातियात तक ना आए। स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस का मकसद ही एक दूसरे को इज्जत देना और बर्दाश्त करना होना चाहिए। यूनान कश्ती हादसे का मरकजी मुल्जिम उस्मान जज्जा झगड़े के मुकदमे में जमानत मिलने के बाद रुपोश हो गया। FIA के मुताबिक सियालकोट पुलिस को कहा था कि जमानत होने पर यूनान कश्ती हादसे के केस में गिरफ्तार करके FIA के हवाले किया जाए। पुलिस ने जवाब दिया कि तहरीरी तौर पर कुछ नहीं बताया गया, इसलिए मुल्जिम को गिरफ्तार नहीं किया। यूनान कश्ती हादसे में जान की बाजी हारने वालों में मंडी बहाउद्दीन के हाजी अहमद और मुकर्रम असलम भी शामिल। मुकर्रम के भाई ने बताया कि एजेंट ने 30 लाख रुपए में भाई को यूनान पहुंचाने का वादा किया था। दोनों नौजवानों के अहले खाना की हुकूमत से भाइयों की मैयतें पाकिस्तान लाने की अपील। लाहौर हाई कोर्ट ने यूनान में कश्ती डूबने से पाकिस्तानियों की हलाकत पर जुडिशल कमीशन की तश्कील की दरख्वास्त पर वफाकी हुकूमत से जवाब मांग लिया। यूनान कश्ती हादसे में लापता 35 पाकिस्तानियों को गुज़िश्ता रोज़ मुर्दा तस्वुर करते हुए तलाश का काम रोक दिया गया था, जिसके बाद कश्ती हादसे में जाँ बहक पाकिस्तानियों की तादाद 40 हो गई। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स एमन ने पाकिस्तान में मीडिया की आज़ादी की सूरत हाल तशवीशनाक करार दे दी। एक बयान में कहा कि इदारती पॉलिसियों की नापसंदीदगी के बायस बाज़ मीडिया इदारों के इश्तिहारात बंद करके उन्हें कारोबारी नुकसान पहुँचाने का सिलसिला शुरू हो गया है। पैमरा TV चैनल्स को दबाव में लाने के लिए गैर कानूनी नोटिस जारी कर रहा है। एमन ने सहाफ़ियों के खिलाफ मुकदमात और इंटरनेट बंदिश पर भी तशवीश का इजहार किया। जिला कुरम में 72 रोज से बंद रास्ते खोलने के लिए ग्रैंड जिरगा अब तक कोई फैसला ना कर सका। खैबर पख्तूनख्वा की एपेक्स कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया गया। वज़ीर आला KP की ज़ेर सदारत इजलास में आला सिविल अस्करी क़यादत और मुतल्लिक़ा काबीना अरकान शरीक होंगे। इलाके में देर पा अमन के लिए लाहे अमल तय किया जाएगा। कुरम में एमरजेंसी दवाओं की मजीद खेप रवाना कर दी गई। मुशीर सेहत एहतशाम अली का दावा है कि अपर और लोअर कुरम में दवाओं की वाफिर मिकदार पहुँचा दी गई है। 2 माह से ज़ायद अरसे के बावजूद पेशावर पारा चनार रोड बंद होने से
इलाके में खाने पीने की अशिया, अद्वियात, गैस और पेट्रोल खत्म होने के बायस शहरी मुश्किलात का शिकार हैं। अस्पताल में बच्चों समेत मरीजों की अमवात में इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता रोज मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ ने कहा था कि सड़क खोलने के लिए मुसल्लह ग्रुप्स को सरेंडर करना होगा। कुरम मामले की सेनेट में भी गूंज। मजलिस वहदत मुस्लिमीन के सरबराह अल्लामा राजा नासिर अब्बास की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर तनकीद। कहा बानी PTI से कहा वजीर आला से डिप्टी कमिश्नर को तब्दील कराएं। वजीर आला को डिप्टी कमिश्नर बदलने को कहा, किसी ने नहीं सुना। कुरम में 150 लोग मारे जा चुके हैं। इलाका मुहासरे में है। 2 माह से रास्ते बंद हैं। दवाइयाँ नहीं हैं। वहाँ ना विफाकी हुकूमत है, ना सूबाई हुकूमत और ना ही सिक्योरिटी इदारे नजर आते हैं। लड़ने वाले को कोई नहीं पकड़ता। खैबर पख्तूनख्वा का मुशीर नालायक है। PTI हुकूमत की तबाही के लिए यही लोग काफी हैं। कुरम जल रहा है। सूबाई हुकूमत और विफाक क्या कर रहे हैं? सूबाई हुकूमत एक पारा चनार रोड नहीं खुलवा सकती, बाकी क्या करेगी? गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कुरम की सूरत हाल पर सूबाई हुकूमत से मुस्ताफी होने का मुतालबा। कहा उनके पास रिहाई के सिवा कोई एजेंडा नहीं। विफाक और KP हुकूमत दोनों ही अमन अमान के मामले पर संजीदा नहीं। कुरम में अद्वियात की अदम दस्तियाबी के बायस 30 बच्चों की मौत पर विफाक और सूबाई हुकूमत के खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। अगर KP जल रहा है तो पंजाब का बॉर्डर भी दूर नहीं। पंजाब काबीना ने पारा चनार में अद्वियात और दीगर सामान भेजने की मंजूरी दे दी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा पारा चनार के अवाम हमारे अपने हैं, मुश्किल में तनहा नहीं छोड़ सकते। वजीर आला की इमदादी सामान फौरी तौर पर भिजवाने की हिदायत। कहा पारा चनार में ज़रूरत के मुताबिक मोबाइल हेल्थ यूनिट भी भेजा जाएगा। वजीर आला ने पंजाब के अस्पतालों में फ्री अद्वियात के लिए फंड्स की मंजूरी भी दे दी। काबीना इजलास से खिताब में वजीर आला मरियम नवाज शरीफ की अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के फंड्स ना रोकने की हिदायत। रेस्क्यू इमरजेंसी सर्विसेज का दायरा कार मजीद वसी करने की हिदायत। गवर्नर सिंध कामरान खान पेसूरी ने कहा है कि जिला कुरम में अमन मुआहिदे से मुताल्लिक आज ही इत्मीनान बख्श नतीजा निकल आएगा। खित्ते की सूरत हाल इस बात की मुतकाजी है कि मुल्क में सब यकजां हों। जिला कुरम में पाकिस्तानियों का खून बहे ये किसी सूरत कबूल नहीं। अमन के लिए जिला कुरम के MNA हमीद हुसैन से मुसलसल राबते में हैं। अल्लामा शहनशाह नकवी और मुफ्ती अब्दुल रहीम से मुलाकातों का मकसद भी क़याम अमन ही था। अल्लामा राजा नासिर को भी यही पैगाम दिया है कि अमन के लिए आगे बढ़ें। बहुत खून बह चुका, लोग फाका कशी पर मजबूर हैं। ये सूरत हाल नाकाबिल बर्दाश्त है। वफाकी हुकूमत, इदारों, उलमा और मुख्तलिफ शख्सियात की कोशिश है कि अमन मुआहिदा हो। जिला कुरम के बंद रास्ते खुलने से मुताल्लिक अच्छी खबर इंशाअल्लाह आज ही मिलेगी। पाकिस्तान ने मिसाइल प्रोग्राम में मदद देने के इल्जाम में 4 इदारों पर पाबंदी के अमरीकी इक़दाम को मुतासिबाना करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि दोहरे मयारात और इम्तियाजी तर्ज अमल इलाकाई और आलमी सलामती के लिए खतरा है। पाकिस्तान को निजी तिजारती इदारों पर पाबंदियां आयद करने पर भी अफसोस है। तर्जुमान ने कहा कि पाबंदियों का मकसद फौजी अदम तवाज़ुन को बढ़ाना है। पाकिस्तान अदम फैलाव के उसूलों पर सख्ती से अमल पैरा है। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सलाहियतों का मकसद खुद मुख्तारी का दिफा और जनूबी एशिया में इस्तेहकाम को बरकरार रखना है। इससे कबल अमरीका ने पाकिस्तान के 4 इदारों पर बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में मदद देने का इल्ज़ाम लगाकर पाबंदी लगा दी। जिन इदारों पर पाबंदियां आयद की गईं उनमें इस्लामाबाद का नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स भी शामिल है। कराची में कायम 3 इदारों अख्तर एंड सन्स, एफिलिएट्स इंटरनेशनल और रॉक साइड एंटरप्राइज भी पाबंदी की जद में हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से पाकिस्तान में चीन के सफ़ीर की मुलाकात। दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मुख्तलिफ शोबों में पाक चीन ताउन बढ़ाने के अज़्म का अदा किया गया। चीनी सफ़ीर ने चीनी सदर की जानिब से सदर जरदारी को नए साल की मुबारकबाद का कार्ड भी पेश किया। पाकिस्तान में फ़लस्तीन के सफ़ीर अहमद जवाद रबीई की भी सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात।
हुकूमत दूसरी बार कौमी एयरलाइन की निजकारी में कामयाबी के लिए पुरएतमाद। निजकारी की पहली कोशिश में नाकामी पर इत्तेहादियों की तनकीद। कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी के नवीद कवर ने कहा, निजकारी में नाकामी इंतजामिया की नाअहली है। मिर्जा इख्तियार बेग बोले, निजकारी की कोशिश नॉन प्रोफेशनल थी और उजलत में की गई। सहर कामरान बोली, निजकारी के लिए ठीक तरह से तशहीर नहीं की गई। नबील कबूल ने कहा, जितनी बोली दी गई उतनी तो कराची इस्लामाबाद बस सर्विस के लाइसेंस की भी नहीं होती। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने जवाब दिया, अब यूरोप और दीगर रूट्स बहाल हो गए हैं, निजकारी कमेटी भी बना दी है, अब ज्यादा ऑफर्स आने की उम्मीद है। कौमी एयरलाइन की निजकारी की पहली कोशिश में हुकूमत ने 85 अरब रुपए की तवक्को की थी, मगर उसे सिर्फ 10 अरब रुपए की बोली मिली थी। कराची में डंपर और ट्रक की टक्कर से शहरियों की हलाकत के वाकयात ना रोके जा सके। शहर में 24 घंटों के दौरान ट्रैफिक हादसात में बच्चे समेत 5 अफराद जान से गए। भैंस कॉलोनी में एक बच्चा ट्रक की टक्कर से जाँ बहक हुआ। ICIL पुल पर डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार और मंगो पीर नदरन बाईपास पर ट्रक और गाड़ी की टक्कर से 2 अफराद जाँ बहक हुए। बल्दिया हब रिवर रोड पर डंपर ने एक शख्स को कुचल डाला। 9 मई को GHQ हमला केस में मजीद 14 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। शाह महमूद कुरैशी, अली अमीन गंडापुर, शहरियार आफरीदी, कवन शोजब और शिबली फराज समेत दीगर शामिल। तमाम मुल्जिमान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। केस में बानी PTI समेत मजमूई तौर पर 113 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की जा चुकी है। अडियाला जेल में हुई मुलाकात समात के दौरान बानी PTI को कमरा अदालत में पेश किया गया। शाह महमूद कुरैशी कोट लखपत जेल से लाए गए। शेख रशीद, फवाद चौधरी, शिबली फराज, शहरियार आफरीदी और अली अमीन गंडापुर कमरा अदालत में मौजूद थे। केस की मजीद समात 21 दिसंबर तक मुलतवी। कराची में यूनिवर्सिटी रोड पर फटने वाली लाइन का मरम्मती काम मुकम्मल होने के बाद पानी की सप्लाई बहाल कर दी गई। मेयर कराची के मुताबिक लाइन से पानी की फराहमी 8 घंटे के बाद शुरू हो जाएगी। यूनिवर्सिटी रोड पर पानी की 84 इंच कुतर की लाइन पहली बार 27 नवंबर को फट गई थी। मरम्मत के बाद 4 दिसंबर को लाइन दोबारा दूसरे मकाम से फट गई। लाइन फटने के बायस कराची के 3 अजला में पानी की फराहमी मुतासिर थी। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी। जिला कुलगाम में मुहासरे और तलाशी की आड़ में 5 कश्मीरी नौजवान शहीद। इसराइल ने गजा पर हमले बढ़ा दिए। कल से अब तक मजीद 130 से जायद फलस्तीनी शहीद। मकबूजा मगरबी किनारे में गाड़ी पर इसराइली हमला, 4 फलस्तीनी शहीद। गजा जंगबंदी के लिए बातचीत में इख्तलाफात बरकरार। सालिसकारों की कोशिशें जारी। शाम में इसराइली फौज की दरअंदाजी। रूसी न्यूज एजेंसी के मुताबिक इसराइल ने शाम की 440 मुरब्बा किलोमीटर जमीन कब्जे में ले ली। रूसी सदर पुतिन का कहना है कि इसराइल शाम की सूरत हाल का फायदा उठा रहा है। इसराइली फौज को शाम से निकल जाना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा का शाम में इसराइली हमले रोकने का मुतालबा। शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में बरकी क्रिसमस ट्री रोशन कर दिया गया। उबूरी शामी हुकूमत ने मुल्क के तमाम नस्ली, लिसानी और मजहबी तबकात के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और आज़ादी इजहार की यकीन दहानी कराई थी। इसराइली फौज की यमन पर भी बमबारी। दर्जनों लड़ाका तैयारों से दारुल हुकूमत सना और हुदैदा शहर में पावर प्लांट्स, बंदरगाह, तेल तनसीब को निशाना बनाया। 9 अफराद जाँ बहक। हूसियों का इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला। तल अबीब में स्कूल की इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा। इसराइल का मिसाइल तबाह करने का दावा। इसराइली अखबार के मुताबिक मिसाइल के टुकड़े मकबूजा बैतुल मक़दिस में इसराइली पार्लियामेंट के करीब गिरे। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की इसराइल को नुकसान पहुंचाने वालों को भारी कीमत चुकाने की धमकी। ईरान ने यमन पर इसराइली हमलों को आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। नाइजीरिया के स्कूल में मेले के दौरान भगदड़ मच गई। 35 बच्चे जाँ बहक, 6 शदीद जख्मी। पुलिस के मुताबिक स्कूल मेले में भगदड़ की तहकीकात के लिए 8 अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। चैंपियंस कप T20 में लायंस ने पैंथर्स को 8 रन से हरा दिया। इमामुल हक के 57 रन की बदौलत लायंस ने 160 रन बनाए। जवाब में पैंथर्स की टीम 6 विकेट पर 152 रन बना सकी। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया गया।
कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग में डीएचए दबंग्स ने नॉर्थ नवाब्स को इनिंग्स और 1 रन से शिकस्त दे दी। दूसरे मैच में क्लिफ्टन पॉपुलर्स ने कराची नाइट्स को हरा दिया। मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। और दिल का रिश्ता ऐप ने वालिदैन की देरीना ख्वाहिश पर वीआईपी मैच मेकिंग सर्विस मुतारिफ करा दी। इस सर्विस के जरिए वालिदैन प्रोफाइल बनाने और उसे पब्लिक करने के बजाय मैरिज एक्सपर्ट की मदद हासिल कर देंगे। दिल का रिश्ता ऐप ने 20,000 से ज्यादा मैरिज एक्सपर्ट्स को तरबियत देकर इस सर्विस के लिए मख्तस किया है, जो कि 65 लाख प्रीमियम रिश्तों तक आपकी रसाई मुमकिन बनाएंगे। जहां अब तक 50,000 शादियां हो चुकी हैं, सार्फिन घर बैठे ये सर्विस हासिल कर सकते हैं।